नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। रामनगर तहसील के अंतर्गत ग्राम पाटकोट में रहने वाली मीना देवी ने बताया कि उनके चचेरे भाई नवीन चंद्र, लीलाराम और गिरीश चंद्र ने माता पिता के निधन के बाद उनकी 16 साल की उम्र में शादी कराई थी। आरोप है कि उस वक्त चचेरे भाइयों ने उनकी शादी ये कहकर करवाई थी कि मुख्यमंत्री राहत कोष से शादी के लिए पैसा मिलना है और उसी से उनकी शादी कराई जाएगी। ऐसे में मीना ने चचेरे भाइयों द्वारा दिए गए कागज़ों पर हस्ताक्षर कर दिए। उस वक्त उन्हें यह नहीं पता था कि उनके चचेरे भाइयों ने हस्ताक्षर मुख्यमंत्री राहत कोष से शादी के लिए मिलने वाले पैसों में नहीं, बल्कि उनकी 14 बीघा ज़मीन से जुड़े कागज़ों पर करवाए हैं। शादी के कुछ समय बाद जब उन्हें पता चला कि उनके चचेरे भाइयों ने उनकी ज़मीन की रजिस्ट्री करा दी है, महिला ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके चचेरे भाई उन्हें ज़मीन पर नहीं जाने देते और ज़मीन खाली करने की धमकी देकर उनके साथ अभद्रता करते हैं। महिला ने मुख्यमंत्री और प्रशासन से अपने साथ हुई धोखाधड़ी के मामले में निष्पक्ष जांच कर चचेरे भाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ ही सुरक्षा की गुहार लगाई है। कहाँ रहती हैं? मैं रामपुर रहती हूँ, पाटकोट रामपुर। वहाँ मेरा ससुराल है और गिरीश चंद और नवीन चंद और लीलाराम ये मुझे धमका के कि पाटकोट के बस अड्डे पर वहाँ पर इन्होंने मुझसे कहा कि मेरे 16 साल में इन्होंने 12 में शादी कर दी थी कि मुझसे ऐसा कहा कि तेरे पैसे शादी के कागज़ लगा रहा हूँ, उसमें तेरी आतिशात मिलेगी और कहते हैं मुझे और जान से मारने की और धमकी देते हैं और कहते हैं कि मेरे से ज़मीन और ले ली थी इन्होंने, झूमर राम के नाम पर करवा दी थी। मुझे पता नहीं चला कि इन्होंने मुझसे कहा कि तेरे शादी के कागज़ लगा रहा हूँ कि तेरे को आतिशात मिलेगी और इन्होंने मुझे पता ही नहीं चला कि इन्होंने मेरे से ज़मीन इन्होंने सौदा कर दिया करके इन्होंने झूमर राम के नाम पे रजिस्ट्री करा दी थी। ये जो 3 लोग हैं तो आपके कौन से भाई हैं? ये हैं गिरीश चंद और लीलाराम और नवीन चंद। चचेरे भाई हैं आपके? ये चचेरे भाई हैं। कितने साल पहले करी जमीन? इन्होंने 12 में करी थी, 2012 में। हाँ। कितनी जमीन है? 14 बीघा है। अब क्या कर रहे हैं आपके साथी? ये मुझे कि जान से मारने की धमकी दे रहे हैं मेरी ज़मीन में, कि मुझे जाने नहीं दे रहे हैं कि ज़मीन हमारी होती है करके। जमीन का कब्जा करना चाह रहे हैं? कब्जा करना चाहते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। अब क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती हैं? अब मैं चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री के पास मुझे ज़मीन मिल जाए। आपको बता दें कि रामनगर तहसील अंतर्गत ग्राम पाटकोट क्षेत्र में रहने वाली एक 5 बच्चों की मां ने अपने 3 चचेरे भाइयों पर जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगाते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री और अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें कि पाटकोट की रहने वाली मीना देवी ने आरोप लगाया और रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने बताया कि पाटकोट की रहने वाली और रामपुर टोंगिया में 16 साल की उम्र में उसके 3 चचेरे भाई हैं, नवीन चंद, गिरीश चंद और लीलाराम, कि उन्होंने उसकी उस वक्त शादी कर दी जब उसके माँ बाप का देहांत हो गया था। उसका कहना है कि इन्होंने मुझे बहला फुसलाकर शादी करी, नाबालिग में शादी करी और जिसके बाद उसका यह भी आरोप है मीना देवी का कि उसके तीनों चचेरे भाइयों ने उससे कुछ कागजों पर यह कहकर साइन कराया कि तेरी शादी में सरकार से जो शादी में सहायता राशि मिलती है वो धनराशि सरकार से लेनी है, लेकिन उसको मीना देवी को ये नहीं पता था कि उसके चचेरे भाइयों ने उसके साथ धोखाधड़ी की। आज उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उसके उक्त तीनों भाइयों ने शादी के नाम पर साइन कराकर सरकार से सहायता लेने के नाम पर उसकी करीब 14 बीघा ज़मीन, जिस पर हालांकि कब्जा मीना देवी का, उसका कहना है कि अब उसके तीनों चचेरे भाई जबरन उसकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं, उसको जाने नहीं दे रहे हैं और तमाम तरीके की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा पुलिस से भी उसने सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो वहीं मीना देवी जिसके 5 बच्चे, उन्होंने कहा कि मेरा पति भी मजदूरी करता है, आज खाने के लिए उस पर लाले पड़ गए हैं, कोई उसका सुनने वाला नहीं है। उसने प्रदेश के मुख्यमंत्री और अधिकारियों से अपने जहाँ को चचेरे भाई के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं उन्होंने अपनी जो 14 बीघा ज़मीन है जिस पर उसके चचेरे भाई को कब्जा करने की नीयत बनी हुई है, उससे उन्हें मुक्त कराने की भी मांग की है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज़। ये खबर आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।